हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के मैथ्स के चैप्टर परसेंटेज के लेक्चर पार्ट 2 को। इससे पहले हमने एक और भी लेक्चर्स को दिया है परसेंटेज के रिगार्डिंग, तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन के हमने 5 लेक्चर्स को दिया है और मेंस्ट्रुएशन को हम लोग खत्म किया है, तो आप सभी लोग जाकर उस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। और आपसे एक और बात है कि हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैच प्लान किया है। इस बैचेस में हमने आपके लिए बहुत सारे जो भी वीडियोस हमने आपको यहाँ पे दिया है 0 to 2022 बैचेस में, और जब तक आपके 0 to 2022 बैचेस खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आपको सारे वीडियोस जो देते रहेंगे उस सभी वीडियोस के पीडीएफ, प्रीवियस बैचेस के सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ और आपके प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ, इन सभी पीडीएफ्स आपको मिलेंगे जब तक आपके 0 to 2022 बैचेस खत्म नहीं हो जाते हैं। और ये सिर्फ आपको 89 रुपीज़ में मिलेगा, तो आप सभी लोग जल्दी से जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। और डेफिनेट तौर पे इस बैचेस से आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो आप सभी लोग जाइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के हम आपको 6 लेक्चर देंगे और देन फिर हम परसेंटेज को कंक्लूड करेंगे, यानी परसेंटेज को एंड करेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि 0.15% ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ ₹10,000, यानी कहने का मतलब है कि 10,000 के 33% का 0.5% कितना होगा, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल, जो आपका 10,000 है यानी जो आपका अमाउंट है उसको क्या करना पड़ता है, इन दोनों परसेंटेज से गुना कर देना पड़ता है, ठीक है। तो यानी 0.15% ऑफ इतना, यानी इतना का 0.15%, ठीक है। और देखिए समझिएगा क्यों हम इसको गुना करते हैं, इसको समझिएगा। देखिए हम इसके लिए गुना करते हैं कि सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, इसका निकालना, यानी 33 होल 1/3% ऑफ 10,000, यानी इसका जो हम अमाउंट निकालेंगे उसका हमें 0.15% पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल काम करेंगे, इतना अलग अलग करने से फ़ायदा है कि हम सभी को एक साथ जोड़ देंगे, बात तो एक ही होगा ना। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 0.15% कहने का मतलब 15/100 गुने 100। अब 2 बार 100 क्यों हुआ, एक तो परसेंटेज वाला 100 है और एक ये जो पॉइंट उड़ेगा उसका 100 है, ठीक है। फिर इसको अगर हम फ्रैक्शन को हटा दे तो ये आपका हो जाएगा 100/3 और परसेंटेज के कारण नीचे आपका 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट गया, 3 से 5 टाइम्स कट जाएगा और ये 1 2 3 4, ये 4 जो से ये 4 0 कट गया। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 5 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रुपीज़ में आएगा, कितना आएगा, 5 रुपीज़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकंड में लिखा जा रहा है कि 30% ऑफ x इज 72 देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, तो 30% ऑफ 72, 30% ऑफ x इज 72। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, 30 × x/100 हो गया और इक्वल टू 72। हमने आपको कहा था कि हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सभी मिक्सअप लेवल के होंगे क्वेश्चन, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे ताकि क्या हो, सब टाइप के क्वेश्चन कवर होते रहें, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिला, 0 से 0 कट गया, तो ये आपको मिल गया 72 गुने 10/3। क्या है, 72 गुने 10/3। तो सॉल्व कीजिए 72 गुने 10/3 कितना होगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो ये आपका कटेगा 3 2 6 और ये आपका 3 6 12, यानी आपका 3 4 12, 3 6 12 नहीं, 3 4 12, तो ये 24 हो गया। तो कितना हो गया आपका 240। x का वैल्यू कितना मिल गया आपको, x का वैल्यू मिल गया हमें 240। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है कि इफ 15% ऑफ a + b इक्वल टू 25% ऑफ a - b, यानी 15% ऑफ a + b इक्वल है किसके 25% ऑफ a - b के। तो देन दी वाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो b जो है वो a के कितने परसेंट होगा, देन वाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, ठीक है। b का कितना परसेंट जो होगा वो a के इक्वल होगा, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट ऑफ जो b होगा वो इक्वल होगा a के, यानी तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रिलेशन निकालते हैं a और b के बीच, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 15/100 इंटू a + b, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 25/100, क्या लिखेंगे 25/100 गुने a - b। 100 से 100 कट गया, क्या हो गया 100 से 100 कट गया। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 15a, अच्छा एक सेकंड, कट भी सकता है ना ये भी, तो ये कटेंगे, इसको हम 5 से काट देते हैं। 5 5 या 25 और 5 3 या 15, ये आपका 3a प्लस कितना हो गया आपका 3b इज इक्वल टू 5a - 5b। तो यहाँ से आपका हो गया 5 3 8, 8b इक्वल टू कितना हो गया आपका 2a हो गया, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ से आपको a और b के बीच में क्या रिलेशन निकला a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b, a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो b है वो वाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, यानी b का कितना प्रतिशत a के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि b का x% a के इक्वल होगा, ठीक है, हम मानते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, थर्ड का आंसर है।
तो मानते हैं कि x% ऑफ b जो होगा वो इक्वल होगा किसके, a के, यानी x इंटू बी अपॉन ए, सॉरी x इंटू बी अपॉन 100 इज इक्वल टू किसके, a के। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका 100a अपॉन बी, 100a अपॉन बी हो गया। हमने a को b के टर्म में निकाला है, क्या है 4b है, तो 100 इंटू 4b अपॉन क्या है आपका, नीचे बताइए b है, b से b कट गया, ये कितना हो गया आपका 400, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 400% जो होगा वो आपके b का कितना, b का 400% क्या होगा, इक्वल होगा किसके, a के। ऐसे भी आप देख सकते थे कि यहाँ पे यदि a को 100 मानते और b को क्या मानते, ये भी दोनों को इक्वल इक्वल मानते तो क्या होता है हमारा 4 टाइम्स हो जाता, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इक्वल नहीं मान सकते थे, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि इक्वल है। सो इस कारण से हमने इसको जो मेथड होता है कन्वेंशनल मेथड, उस तरीके से हमने इसको बनाया है। सिंपल हमने क्या किया, सिंपल जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उसी को हमने अप्लाई किया है कि x% ऑफ b इज इक्वल टू a, ठीक है, इसी को हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट है नंबर 4th क्वेश्चन। नंबर 4th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज 20% ऑफ 25 ऑफ 300, ठीक है। फिर देखिए ऑफ 2 बार दिया है ना, तो बस आपको क्या करना है, सिंपल इसको ऑफ कर देना है, यानी कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देना है सभी को। तो बस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से 5 टाइम्स कट गया और 5 से 5 टाइम्स कट गया, तो कितना हो गया आपका 15, कितना हो गया आपका 15 हो गया। सिंपल आंसर है 15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5th। नंबर 5th में लिखा जा रहा है कि इफ x% ऑफ 25/2 इज 150 देन द वैल्यू ऑफ x। तो 25/2 का जो x% है वो कितना है, 150 है। तो x इंटू 25/2 उसको क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे और वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 25 को 4 टाइम्स कर जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, यानी 150 गुने 8 क्या हो जाएगा, 150 गुने आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो 5 8 जा 40 और 8 एकम 8 और 4 12, यानी 120। और उसके बाद क्या होगा, 1 जीरो यहाँ का भी है तो आपका 1 जीरो और लग जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1200, x का वैल्यू कितना हो गया 1200। ऑप्शन मैच कीजिए 1200, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नंबर 6th। नंबर 6 क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज 30% ऑफ x प्लस वाई, यानी 50% x माइनस वाई का इक्वल है 30% x प्लस वाई के, यानी 50/100 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30/100 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज वाई, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x, यानी x जो होगा वो कितना परसेंट होगा y के, देन व्हाट परसेंट ऑफ x, यानी x का कितना प्रतिशत जो होगा वो y के बराबर होगा, ठीक है। तो निकालते हैं x और y के बीच रिलेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, 5x इक्वल टू क्या निकला हमें, यहाँ से हमें मिल रहा है 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2x इक्वल टू कितना निकलेगा, 8y निकल गया। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल गया, 4 टाइम्स ऑफ y, 4 टाइम्स ऑफ y। तो यहाँ भी एकदम ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही लगभग है, ये भी क्या आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही लगभग है। तो यहाँ से हमारा प्रतिशत कितना निकलेगा, तो चलिए निकालते हैं एक बार हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। व्हाट परसेंट ऑफ x इज वाई, x जो है वो कितना परसेंट है y का, ठीक है, x जो है वो कितना परसेंट है y का, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, x जो है वो कितना परसेंट है y का, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो y अपॉन x, ठीक है, y अपॉन x इंटू 100 ऐसा कर देंगे। तो y अपॉन x का वैल्यू क्या आएगा बताइए, तो ये आपका 1/4 के बराबर आएगा, जो कि किसके बराबर है आपका 100 के, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 25% आएगा, ठीक है। एक देखिए सिंपल तरीका है कि पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज वाई, x जो है वो कितना परसेंट है y का, ठीक है। x का कितना प्रतिशत है, y जो है x का कितना प्रतिशत है, y जो है वो x का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर y को लिखेंगे और x का प्रतिशत हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे हमने x को लिख दिया, ठीक है, और इंटू प्रतिशत निकालने के लिए यानी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया y अपॉन x इंटू 100। तो यहाँ से हमें y अपॉन x का वैल्यू यहाँ पता है 1/4 होता है, तो यहाँ से हमें 25% निकल गया, ठीक है। मैच कीजिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर आपका 7th। नंबर 7th क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा रहा है। लिखा जा रहा है कि 50% ऑफ p इज इक्वल टू 25% ऑफ q, यानी 50/100 इंटू p जो है 25/100 इंटू q के, तो p इज इक्वल टू x% ऑफ q, ठीक है। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी p जो है आपका x% ऑफ q है, यानी x अपॉन 100 इंटू q है, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया और आपका कितना 25 दूना 50, 2 टाइम्स कट गया, कितना 2 टाइम्स कट गया, चलिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 25 दूना 50,
ठीक है, तो कैसे करेंगे आप बताइए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल बी ओपन ए कर देंगे, या फिर चलिए अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो देखिएगा आपको दूसरे तरीके से हम बताते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, तो हम मानते हैं कि ए का जेड प्रतिशत जो है वो क्या है बी है, तो हम क्या लिखेंगे जेड परसेंट ऑफ ए जो है वो क्या है बी के बराबर। अब ये समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको डायरेक्टली हमने बी ओपन ए करके लिखा है इंटू 100, यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से लिखिएगा। हम मानते हैं कि जेड का ए का जेड प्रतिशत जो है वो क्या है बी है, ऐसा तो आप समझ सकते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे जेड इंटू ए अपॉन 100 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से जेड का वैल्यू क्या हो गया आपका बी अपॉन ए इंटू 100, यही हमने पहले भी लिखा था ना, बी अपॉन ए इंटू 100। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। तो आप इसको कह सकते हैं कि पूरे अच्छे से स्टेटमेंट वाइज यहाँ पे लिखकर हमने आपको समझाया, वहाँ पे हमने आपको डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी आप स्टेटमेंट वाइज लिख के समझा सकते थे हम। इसको हमने डायरेक्टली लिखा है, आप इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिख लीजिएगा, आपको सेम टू सेम वही मिलेगा, ठीक है। तो अब डायरेक्टली याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बी अपॉन ए का वैल्यू कितना पता है हमें, बी अपॉन ए का वैल्यू हमें पता है 2/5 गुने 100, 5 दूना 10 यानी कितना होगा आपका 40, कितना 40%। ऑप्शन मैच कीजिए, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारा नंबर 9। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग है इसमें, क्या है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप सही से नहीं पढ़ रहिएगा या फिर सही से आप इसको पहले नहीं बनाए रहिएगा तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। अभी आप बना चुके हैं तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप देखिएगा सैम्पल पेपर को उठाकर हमने सैम्पल पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को दिया है, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसी में थोड़ा सा आगे पीछे भी घुमा के पूछ देता है कभी कभी, तो थोड़ा सा सभी प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। तो 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो मानते हैं कि 18% ऑफ, जैसे से कहा जाएगा वैसे वैसे मानिएगा। देखिए 18% ऑफ मानते हैं हमारा नंबर x जो है वो इक्वल है 12% ऑफ 75 के, यानी 18/100 गुने x इज इक्वल टू गुने x इज इक्वल टू 12/100 गुने 75। 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो काम करते हैं कि इसको 6 से काटते हैं, तो 6 दूना 12, 6 त्रिका 18 यानी 6 3 18। तो अच्छा ये कितना होता है, 7 5 12 होता है ना, तो ये कटेगा 3 से, कितना 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू कितना हो गया 25 दूना 50, कितना हो गया 25 दूना 50 हो गया। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी 18% का, यानी 50 का जो 18% होगा वो इक्वल होगा 12% ऑफ 75 के। समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्या है हमारा, नंबर है आपका 20, क्या है सॉरी नंबर 20 बोले, नंबर आपका 10, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस और इस वीडियो मिला के ये कितना क्वेश्चन हो गया, ये आपका 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि इफ़ द इनकम ऑफ राम इज 12/1/2% मोर देन ऑफ श्याम, ठीक है। यदि राम का इनकम जो है वो 12/1/2% क्या है आपका ज़्यादा है किसके, श्याम से। तो 12/1/2 को क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 12 दूना 24, क्या होगा 25, ठीक है। यानी 25/100 गुने 2, तो 25 चौके 100 हो जाता है। तो ये कितना हो गया 1/8 हो गया, क्या हो गया 1/8 हो गया। यानी कहने का मतलब जो राम का इनकम है वो क्या है 1/8 टाइम्स क्या है आपका ज़्यादा है श्याम से। राम का जो इनकम है वो क्या आपका 1/8 टाइम्स ज़्यादा है आपके श्याम के, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई। तो आपके श्याम का जो इनकम है यानी आपका जो श्याम का इनकम होगा वो राम के इनकम से कितना कम होगा, और कितना कम होगा वो आपको परसेंटेज में पूछा जा रहा है, वो आपको परसेंटेज में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राम का इनकम जो होगा, राम का इनकम कितना होगा, राम का इनकम मानते हैं अगर थोड़ी देर के मानते हैं अगर x है तो श्याम का कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इफ़ द इनकम ऑफ राम इज इतना परसेंट, मतलब 1/8 क्या है आपका मोर है श्याम से, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि श्याम का इनकम अगर मानते चलिए, श्याम का इनकम अगर x मान लेते हैं, ठीक है। तो राम का इनकम कितना हो जाएगा, इतना टाइम्स क्या आपका ज़्यादा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब x प्लस x/8, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा आपका 9x/8, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा आपका सिंपल x है, श्याम का x होगा और राम का कितना होगा 9x/8 होगा, ठीक है। तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो परसेंटेज रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा आपको बताइए। तो हम क्या करेंगे 9x/8 को इसमें से हम x को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 9x/8 को इसमें से x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा हमें, तो ये हमें मिलेगा आपका 1/8, क्या मिलेगा आपका 1/8 मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए, यानी कहने का मतलब कि जो आपका द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम, यानी राम के इनकम से श्याम का जो इनकम कितना कम है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले राम और श्याम की इनकम से हमने सब्सट्रैक्ट किया, यानी 9x/8 को सब्सट्रैक्ट किया हमने x से, तो कितना मिला हमें 1/8 इंटू x मिला। ठीक है। और हमें क्या निकालना, हमें बताना है कि श्याम का जो इनकम है वो कितना कम है राम से, राम की इनकम से कितना कम है। ठीक है। तो राम को इनकम कितना है 9x/8 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9x/8 से भाग करेंगे, तो 9x/8 आपको राम से पूछा जा रहा है, तो 9x/8 से हम भाग करेंगे, गुना क्या करेंगे, इसको 100 करेंगे, और तो यहाँ से x से x कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9 गुने 100। ठीक है। तो 100/9 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100/9 का आंसर। तो 100/9 का जो आंसर होता है वो आपका हो जाएगा 11/1/9%। कितना, 11/1/9%। ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। चलिए 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 11/1/9%। ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। सिंपली क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में कहा जाता था कि राम का जो इनकम है वो कितना है आपका 1/8 क्या है आपका ज़्यादा है किसके, श्याम से। ठीक है। तो मानते हैं श्याम का x होगा, तो राम का कितना हो जाएगा x प्लस x/8, क्या हो जाएगा x प्लस x/8। ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 9x/8 के बराबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि आखिर जो श्याम का इनकम होगा वो कितना कम होगा राम की इनकम से, श्याम का जो इनकम होगा वो राम की इनकम से कितना कम होगा, राम की इनकम से कितना कम होगा। तो श्याम का इनकम हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर डिफरेंस निकालेंगे किसका, राम का और श्याम के इनकम का डिफरेंस। ठीक है। उसको भाग करेंगे किससे, हम उसको भाग करेंगे राम की इनकम से। ठीक है। देन फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके परसेंटेज को फाइंड कर देंगे। इससे सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन एक हमने आपको शायद प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने करवाया था, तो उस वीडियोज़ को भी जाकर देखिएगा, वहाँ से आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स से लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।